हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं और ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन रहता है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं जिनको पढ़ ले तो हमारा मैथमेटिक्स का मेजर पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं इस सेशन के अंदर फटाफट बहुत ही जल्दी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है और फिर आपको ये सारी चीजें कैसे तैयार करनी है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप एनडीए 1 2024 और साथ ही एनडीए 2 2024 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन से मैथमेटिक्स के, साथ ही उनका वेटेज वगैरह कैसा रहता है। देखिए ये एग्जैक्ट वेटेज तो नहीं रहेगा, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। कभी किसी साल में ज्यादा सवाल आते हैं, कभी किसी साल में कम सवाल आते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ना जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है फंक्शंस और कैलकुलस। फंक्शंस और कैलकुलस में जो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस आता है बेटा। रिलेशंस एंड फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो कितने सवाल यहां पे पूछ लिए जाते हैं बेटा। रिलेशंस और फंक्शंस को मिलाकर हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए बेटा, इससे ज्यादा पूछ सकते हैं। मैं कम कम ही लगा रहा हूं, कम कम लगा रहा हूं कि भैया अपने दिल को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि 5 से 6 सवाल हमारे रिलेशन और फंक्शंस में पूछ लेंगे। अगर मैं फंक्शंस को अकेले देखूं तो 4 से 5 सवाल यही पूछ लेते हैं। रिलेशंस के कभी कभी 1 से 2 सवाल पूछ लिए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो रिलेशंस को समझ के साथ फंक्शंस को समझ सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री बेटा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहां पर ट्रिग्नोमेट्री से पूछ लिए जाते हैं। एंटायर ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं लेकर चलूं, मैंने थोड़ा सा अलग किया है, तो 8 क्वेश्चन आप यहां से लगा लीजिए कि 8 क्वेश्चंस एवरेज यहां पर पूछ लिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। और फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रहती है। एवरेज की बात कर रहा हूं बेटा, एवरेज की बात कर रहा हूं। और फिर जब हम लोग कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस मिला जुला के लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ मिला जुला के मैं मान के चलता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चंस आराम से आप लोगों के यहां पर बने जाते हैं। भाई अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। अगर मैं मोटा मोटा गिनने की कोशिश करूं, 8 और 2 10, 10 और 25 अगर मैं लगाऊं तो 35 हो जाएंगे। 35 और 5 लगाऊं तो करीब करीब यहां पर 40 सवाल हमारे सिर्फ इसी सेक्शन में से पूछे जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ 40 सवाल। 40 सवाल को अगर 2.5 से गुना करेंगे तो करीबन करीबन 100 मार्क्स तो आपको यहीं बन गए बेटा। जैसा मैं बार बार बताता हूं, किसी भी रैंकर का आप यहां पर स्कोर बोर्ड उठा लो बेटा, मैथ्स में उसने करीब करीब 50% ही स्कोर किया है। यानी 300 मार्क्स का पेपर है तो उसके एवरेज स्कोर जो है वो 150, 160, 170 के बीच में ही आ रहा है। तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही सवालों को चुनकर सॉल्व करने की जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर यहां से 40 सवाल ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं तो करीबन 30 तो मारोगे भाई, 30 तो मारोगे। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो है वो हमारे पास कौन सा है बेटा? जियोमेट्री। आहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ज्योमेट्री की शुरुआत होती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ लिए जाते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइंस में आते हैं, जहां पर हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनती है। अगेन एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं बेटा कोनिक सेक्शंस में। कोनिक सेक्शंस में सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स लगाकर यहां पर हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है पूरे कोनिक सेक्शंस में से। फिर हम लोग इतना सब करने के बाद हम लोग जाते हैं अलग टाइप की उसमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की बात करूं, सर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स तो ज्योमेट्री में आता ही नहीं है। लेकिन बेटा हकीकत मानो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करोगे? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बेटा कोनिक सेक्शंस में कई बार एप्लीकेशन हो जाता है। वेक्टर और 3D में तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की जरूरत पड़ती ही है ना भाई। हाँ सर जी, यहां पर बेटा 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपकी बनती है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। अरे बाप रे, ये तो बहुत सा अच्छा खासा वेटेज है। हाँ बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है बेटा। 8 से 10 सवाल पूछे जाने की वेटेज जो है वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स में से करीबन करीबन 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनती है। और अगर हम लोग 3D की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से बनने की संभावना होती है। लेकिन मैंने कभी भी वेक्टर्स और 3D को अलग अलग नहीं माना है, क्योंकि कंसेप्चुअली ये एक ही के बेस, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हुए सवाल होते हैं।
जिसको वेक्टर समझ में आ गया उसे 3D समझ में आ जाती है, और जिसे 3D समझ में आती है तो उसका मतलब उसे वेक्टर्स तो आती ही होगी। तो अब अगर मैं ज्योमेट्री का ओवरऑल वेटेज देखने की कोशिश करूं तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि 2 सवाल, यहां पर मान लेते हैं 3 सवाल, 5 यहां पर 5 मान लेते हैं तो 10 सवाल, 10 और यहां पर 8 मान लेते हैं 18 सवाल, 18 और यहां पर 5 ले लेते हैं तो 23 सवाल, 23 और यहां पर 4 ले लेते हैं तो करीब करीब 27 सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज यहां पर 27 क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं भैया ज्योमेट्री में से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आप मैं तो आपको बता रहा हूं कि मेरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो ये हैं, लेकिन बेटा यकीन मानो आप इन वेटेज के हिसाब से चुन सकते हो मुझे कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस देना है। मैं आपको वेटेज बता रहा हूं ताकि आप ये डिसाइड कर लो कि मेरे बताए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आप कौन कौन से चुनने वाले हो। ठीक है, इतनी समझदारी जो आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है, बिल्कुल, तो आपको ये करना है ना? ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, अरे बाप रे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं, जहां पर सेट थ्योरी से शुरुआत करें तो 3 से 4 सवाल सेट थ्योरी से पूछ लिए जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कार्डिनल फॉर्मूला वाले प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही सवाल के ऊपर 3 से 4 सवाल पूछ लेता है, तो तब सेट थ्योरी से ज्यादा सवाल बन जाते हैं, है ना? अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पी एंड सी से बेटा 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है और अच्छे सवाल बनते हैं यहां से, मतलब इजी भी बनते हैं, कभी कभी मॉडरेट भी बनते हैं और कभी कभी थोड़े से डिफिकल्ट लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम जो है बेटा यहां पर हमारे अगेन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, कभी कभी कम भी पूछे गए हैं, जैसे 2 या 3 पूछे गए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज देखूं तो 3, 4, 5 सवाल देखे जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। तो मैं इसको चलो एक काम करते हैं 3 से 4 सवाल लिख देते हैं ताकि थोड़ा और बैलेंसिंग आप लोगों को एवरेज यहां पर देखने को मिल जाए, है ना? ठीक है सर जी। सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो सीक्वेंस सीरीज भी अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है, जिसमें एपी, जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और सीरीज के प्रॉब्लम्स जो है वो सब मिला जुलाकर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से भी करीबन 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, तो ये भी अच्छा टॉपिक है, अच्छा वेटेज ले लेता है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। लीनियर इनइक्वालिटीज कम आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग यहां पर उम्मीद करो, लेकिन बेटा क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज कई जगह पर इस्तेमाल हो जाता है, जैसे मॉडुलस की लीनियर इनइक्वालिटी हो जाती है, या फिर आप कभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करते हो, तो लीनियर इनइक्वालिटीज का जो बेस होता है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं गिनता हूं, लेकिन आप चाहें तो इसे स्किप करना चाहें कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज गिने तो बेटा यहां से 4 सवाल, यहां से 4 सवाल 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, यानी करीब करीब मैं यहां से मान के चलूं 20 क्वेश्चंस एवरेज हमसे बन रहे हैं नंबर सिस्टम और अलजेब्रा में से। नंबर सिस्टम और अलजेब्रा में से 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अच्छा, आगे बेटा आखिरी आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेटा इसका एक हिसाब से बोलो तो फिक्स रहता है, कभी कभी यूपीएससी का मूड किया तो कभी किसी में थोड़ा ज्यादा डाल दिया, कभी किसी में थोड़ा कम डाल दिया। तो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज बेटा 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 8 भी पूछे गए हैं, कभी कभी 9 भी पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी में एवरेज बेटा 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी बेटा 11 भी पूछ लिए गए हैं, कभी कभी थोड़े कम भी पूछ लिए गए हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा रहता है, लेकिन एक मोटा मोटा अगर किसी से पूछो तो वो आपसे यही कहेगा कि भाई 10 सवाल स्टैट्स के, 10 सवाल प्रोबेबिलिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से मेरे को कितना स्कोर मिला बेटा? 20 क्वेश्चंस का स्कोर मिलेगा। तो आप इसमें से कितना अप्रोच करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो गए हैं। अब बात आती है कि सर ये तो हमने पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना है, तो कौन से टॉपिक्स के पढ़ने हैं ये भी समझ में आ गया। पढ़े कहां से? तो पढ़ने का भी जुगाड़ है भैया, पढ़ने का भी जुगाड़ है। पढ़ने का जुगाड़ यह है कि मैं माइलस्टोन बैच की एक पूरी सीरीज चला रहा हूं, जिसके अंदर मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रहे हैं कि बच्चों को करने चाहिए जिससे पेपर क्लियर हो जाएगा, उसकी मैं सीरीज चला रहा हूं। ये देखिए, ये प्लेलिस्ट है बेटा अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल चैनल के ऊपर। ये प्लेलिस्ट है माइलस्टोन मैथमेटिक्स बैच का है, जिसके अंदर एक एक करके सभी सीरीज वाइज, यानी जिस चैप्टर के बाद जो चैप्टर पढ़ना चाहिए उसी के सीक्वेंस में मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। तो ये वन शॉट लेक्चर से 3 से 4 घंटा देकर आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। उसमें मैंने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं। साथ ही बेटा अगर मैं इसके बाद बात करूं तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस का भी जुगाड़ किया जा रहा है। इस स्पेशल क्लासेस में आप देख सकते हैं कि आप मेरी प्रोफाइल में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप मेरी प्रोफाइल को सर्च करेंगे,
उस प्रोफाइल के अंदर आपको ऐसे करके फ्री क्लासेस का सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है मैंने। इसमें आपके लेटेस्ट पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, आज से करीबन 2 साल पहले के पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, आज से करीबन 3 साल 4 साल पहले के भी पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पुराने सॉल्व नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो आउटडेटेड माने जाते हैं, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट लेवल के 3 4 साल 5 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चला रखी है। तो भैया ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसे स्पेशल क्लासेस कहा जाता है जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ्री में चलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये क्लासेस का इंटरफेस है जहां पर मैं कोई छोटी सी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है बेटा, ठीक है। मैं जानता हूं मैं बहुत स्मार्ट हूं, आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो में आप लोगों को दिखाई देगा, बाकी क्वेश्चंस बड़ा सा रहेगा, पोलिंग फीचर रहेगा, हैंडआउट फीचर रहेगा, डाउट फीचर रहेगा, सब कुछ ही आप लोगों को मिलेगा। तो बेटा ये बहुत बढ़िया, आप इसे जरूर आज देखिए, आज इसको लगाकर देखिए। फिर आपको क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फ्री क्लास है तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बेटा। अच्छा ये भी मिलेगा, हाँ। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी चीजें होने के बाद आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी चाहिए, ये तो हुआ बेटा फ्री वाला मामला कि फ्री 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 सब कुछ फ्री, यूट्यूब पर बैचेस फ्री, स्पेशल क्लासेस में पीवाईक्यू की सीरीज फ्री। लेकिन सर एक प्रॉपर गाइडेंस में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या लेकर आए हैं? तो उसके लिए हम लोग बात कर लेते बेटा। अभी जो लेटेस्ट ऑफर चल रहा है, आपका ऑफर चल रहा है बेटा 40% ऑफ का, 40% ऑफ, यस। अब ये 40% ऑफ जो होगा वो आपको मिलेगा बेटा कुछ ऐसे, जब आप ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करोगे AKHILSIR यानी अखिल सर, ये वाला कूपन कोड जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 40% ऑफ मिल जाएगा। अब ये 40% ऑफ आपको इन 4 बैचेस में मिलेगा। इन 4 बैचेस के बारे में बता दूं बेटा, पहला रफ्तार एनडीए रफ्तार एक रैपिड रिवीजन बैच है जिसके अंदर मुक्तक सर, विशाल सर, मैं और बाकी सभी टॉप एजुकेटर जो है मिलकर आप लोगों का एनडीए 1 2024 को टारगेट कर रहे हैं। और ये रक्षक सीडीएस बैच है, तो मैं अभी एनडीए वाले बच्चों को केटर कर रहा हूं। तो भैया सीडीएस वाले बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो सीडीएस वाले बच्चों के लिए भी ये ऑफर अवेलेबल है। साथ ही बेटा रणभूमि बैच जो है ये एनडीए का 2024 के सेकंड वाले एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ये बैच यहां पर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 21 मार्च से लाइव हो जाएगा। और इसी तरीके से योद्धा बैच जो है वो सीडीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो सीडीएस के 2024 के सेकंड वाले एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे होंगे, राइट। तो ये कूपन कोड इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बैच के बारे में बात करूं तो रफ्तार रिवीजन बैच के अंदर आप लोगों को 100+ लाइव क्लासेस मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपका होगा। रिवीजन बैचेस यहां पर चल रहे हैं, टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। यहां पर आपको सभी फैकल्टीज की लिस्ट दिखाई दे रही है, तो बेटा एक से एक बढ़कर फैकल्टीज हैं, ठीक है। और ये रक्षक क्रैश कोर्स है फॉर सीडीएस बैच, जहां पर विशाल सर, मुक्तक सर भी इन्वॉल्व हैं आप लोगों के जीएटी पार्ट को कवर करने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन। और भी डिटेल्स अगर आप देखते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स मिल जाएंगे A to Z, चाहे वो रक्षक बैच हो, चाहे वो रफ्तार बैच हो, चाहे वो योद्धा बैच हो, हर बैच का जो भी लिंक होगा वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ वो क्लिक करके देखना है, खरीदना बाद में बेटा। आप पहले जाकर देखो कि उसके अंदर आपको मिल क्या रहा है, ठीक है बाबू। ओके जी। नेक्स्ट ये रणभूमि बैच जो है, मुक्तक सर, विशाल सर, अखिल सर जो मैथ्स के लिए रहेंगे, मुक्तक सर हिस्ट्री के लिए, विशाल सर पॉलिटी के लिए, धीरे सर अंग्रेजी के लिए और नीतू मैम जो है साइंस के लिए रहेंगी। ये एनडीए 2024 को टारगेट करने वाला बैच है। ये कंप्लीट बैच होगा, ये आराम आराम से चलेगा ताकि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले, सही तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें। योद्धा कंप्लीट बैच सीडीएस 2 2024 के लिए है। विशाल सर, मुक्तक सर, संदीप सर, सिद्धांत सर, श्री प्रतीक सर और नीतू मैम, ये सब एजुकेटर्स मिलकर आपको सीडीएस की प्रिपरेशन करवाएंगे। ये रणभूमि बैच 21 मार्च से लाइव होने वाला है और योद्धा बैच 28 मार्च से लाइव होने वाला है। इन दोनों की डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आपको पढ़ना तो है लेकिन आपके पास मौका नहीं हो रहा है कि सर मेरे पास ज्यादा ये दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें आ रही हैं, मेरे को कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। वो सुनहरा मौका ये है कि एनडीए और सीडीएस के लिए बेटा, एनडीए और सीडीएस के लिए अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है। क्या लेकर आया बेटा? स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है अनअकैडमी डिफेंस स्कॉलरशिप टेस्ट।
इस टेस्ट के अंदर ये खासकर मैं आपको बता दूं बेटा, गलती मत कीजिएगा, चूंकि का तो बिल्कुल मत, ये लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये लाइव रहेगा, यानी अगर कोई इस टेस्ट के दौरान अपीयर नहीं कर पाता है, वो 1 घंटे बाद आता है या फिर 1 दिन बाद वो टेस्ट देना चाहता है, तो वो नहीं दे पाएगा। ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक समय पर ये टेस्ट शुरू होगा और पूरे इंडिया के जितने भी एप्लीकेंट्स यहां पर इस टेस्ट को अपीयर करेंगे उन सब में आपका एक रैंक तैयार होगा। तो इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा जिसकी कोई कीमत नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं, आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। और यह बात बताना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप पूरी भारतवर्ष के बीच में रहकर आप तैयारी करते हैं। ये एक यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां उससे मिलता जुलता अपॉर्चुनिटी जरूर कहूंगा। दूसरा फायदा क्या है सर जी? दूसरा फायदा यह है कि रैंक 1 और 3 के बीच में अगर आप आते हो, रैंक 1 2 3 आते हो, तो आपको यह बैच जो है पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। जो 4 बैचेस मैंने आपको बताए ये आपको पूरा फ्री हो जाएगा, यानी आपको कोई सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। दैट इज 100% सब्सक्रिप्शन ऑफ, 100% जी। वहीं पर अगर आप रैंक 4 से 10 लाते हैं तो 80% का ऑफ, 11 से 100 के बीच में लाते हैं तो 70% ऑफ, और 101 से 1000 के बीच में लाते हैं तो बेटा 55% ऑफ। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर मान लो सर मेरी रैंक जो है वो 1000 से ऊपर आती है, तो आपको सिर्फ ये वाला कोड यूज करना है। याद है ना, ये वाला कोड यूज करते ही आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 40% का ऑफ मिल जाएगा। यानी 40% ऑफ तो हर बच्चे को मिल रहा है। लेकिन ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, अगर आप इसमें अपीयर करते हैं तो इतने रैंक्स की मदद से आप और ज्यादा सब्सक्रिप्शन में ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में साफ साफ बता दूं, ये फ्री में एनरोल है, इसका कोई आपको प्राइस नहीं देना है। इस टेस्ट को अपीयर करना फ्री है। बस आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा बेटा, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये जो टेस्ट है ये 24 मार्च को होने वाला है, दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के बीच में होने वाला है। तो अपनी कमर की पेटी कस लीजिए और इसके लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। क्या पता अगले रैंकर आप ही हो, है ना? बढ़िया, ठीक है दोस्त। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बताता हूं, हर सेशन में बताता हूं, और मुझे बिल्कुल बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके फायदे की चीज है। जितने ज्यादा बच्चे इसे डाउनलोड करेंगे उनका फायदा होगा। ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ अनअकैडमी की तरफ से बनाई जा रही है ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, क्योंकि उन्हें करंट अफेयर्स में ये नहीं समझ में आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया गया? सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एसएसबी, एनडीए, एसएसबी, हाँ बेटा एसएसबी में भी आपको करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है, मानो या ना मानो, आपको वहां पे करंट अफेयर्स की नॉलेज होना जरूरी है। तो एक्चुअली में ये सभी एग्जामिनेशंस को केटर करते हुए अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही खास तरह की पीडीएफ बना रहा है, जो बाइलिंगुअल है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जस्ट आपको ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करना है और स्कैन करते ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से मंथ्स के करंट अफेयर्स कंपाइल किए गए हैं बेटा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट 5 मंथ्स के आपके सभी के सभी करंट अफेयर्स यहां कंपाइल किए गए हैं। और ये 2 जो चैनल है बेटा, इनके साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको सभी मेजर अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसे ये डिफेंस गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप जुड़े रहिए, तो कोई भी मेजर अपडेट होगा, चाहे वो एग्जाम के डेट हो, नोटिफिकेशन आउट हो, एडमिट कार्ड का रिलीज हो, या फिर कोई भी ऑफर वगैरह कुछ भी हो, तो एवरीथिंग विल बी अपडेटेड हियर। और ये इंस्टाग्राम का चैनल है, अगर आपको इंस्टाग्राम में घूमना फिरना पसंद है, वहां पे रील्स वगैरह या फिर कोई भी चीज आपको पसंद है, तो आप डिफेंस से रिलेटेड रील्स यहां पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ सीख सकते हैं। राइट, दैट्स इट गाइस। आई होप मैंने काफी कुछ आप लोगों की मदद करने की कोशिश करी है। अगर सही में ये आपको फ्रूटफुल लगे तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, मैं उसके ऊपर आप लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ लेकर आऊंगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।